हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आपका स्वागत है हमारे चैनल अंशु की सुनो पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट का टॉपिक, जिसका नाम है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जी, ये करंट का टॉपिक है। इसमें से 2 वीडियो आएंगी इस वाले टॉपिक पे, पर्यावरण पारिस्थितिकी वाले पे। ये है पहली और एक कल आएगी। तो देखिए, ऐसे ही पढ़ते हुए चलना है। और एक चीज़ और नई ऐड करने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जो हम पढ़ते जा रहे हैं ना, उनका वीकली टेस्ट ले लिया जाए। कैसा रहेगा? आप सभी कमेंट में बताना कि अगर वीकली टेस्ट हो, यानी संडे में देखते हैं, चलो संडे में अगर हर संडे को टेस्ट लें कि जो जो हमने पिछले हफ्ते पढ़ा है उससे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूं, तो कैसा रहेगा? आप सभी कमेंट में बताना कि क्या ये इस चीज़ को शुरू करूँ या नहीं करूँ, टेस्ट हो ऐसा या ना हो, तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। यह है IUCN रेड लिस्ट के अनुसार। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार मीठे जल की 25% मछलियाँ लुप्त होने को हैं। वेरी बैड न्यूज़। IUCN के अनुसार 25% मछलियाँ क्या हैं? लुप्त होने को हैं। अफगानिस्तान को पछाड़ के म्यांमार जो है ना, वो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। तो इससे ये क्वेश्चन आ सकता है, बताइए विश्व में सबसे बड़ा अफीम का उत्पादक कौन है? तो अब सबसे बड़ा अफीम का उत्पादक है जी म्यांमार। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य में रेंज पावर इंफ्रा द्वारा 500 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा। ये इतना खास है नहीं, बस इसमें 500 मेगावाट याद रखो। और किसके द्वारा बनाया जाएगा उत्तराखंड में? रेंज पावर इंफ्रा द्वारा। ठीक है। चीन ने दुनिया का पहला 4th जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट शुरू किया है। पता नहीं चीन क्या करके रहेगा। नेक्स्ट, गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि गुजरात की राज्य मछली कौन है वर्तमान में? अब घोल मछली है। कौन है जी? घोल मछली। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। लो, अब फ्रॉग भी मेंढक भी म्यूजिकल होने लग गए। अरुणाचल में मिली है म्यूजिक फ्रॉग की एक प्रजाति। आगे चलते हैं। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिल गया है। भाई वाह, लो जी, जापान का तो फ़ायदा हो गया ज्वालामुखी विस्फोट से, उसे एक नया द्वीप मिल गया। आगे, पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। इसको 2023 वाला पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। वर्तमान में जो 2023 का पुरस्कार मिला है वो पंजाब के गांव नवापिंड सरदारा गांव को मिला है। सरदारी रहते हैं पंजाब में। तो नेक्स्ट है, उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। ओ माय गॉड। तो भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बनेगा जी? उदयपुर, जो हमारे राजस्थान में है। आगे, तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। अच्छा, एक बात और बताओ, जो तट मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? क्वेश्चन आज ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि तमिलनाडु में जो तट मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? आपके पास 2 ही ऑप्शन है 50-50। एक तो है नरसिंह वर्मन प्रथम और एक है नरसिंह वर्मन द्वितीय। फर्स्ट ने या सेकंड ने? कमेंट में ज़रूर आंसर बताना। तो चलिए, नेक्स्ट है, 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप लॉन्च किया है। और बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया। खैर, इसे छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पहली बात तो ये कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। दूसरी बात, ये मध्य प्रदेश का 7वां बना है। तीसरी बात, ये भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। ओके, पता चल गया? चलिए आगे चलते हैं। 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस। अच्छा, बाघ दिवस कब मनाते हैं? अभी दिवस वाली वीडियो की थी हमने, उसमें कब था? 29 जुलाई को। याद आ गया होगा कि बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं। पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी 6.1% वार्षिक वृद्धि के अनुसार कितनी हो गई है? अब हो गई है जी 3,925। भाई, इतने बाघों का क्या करेंगे हम? तो चलिए, 3,925 हो गई है वर्तमान में बाघों की आबादी। अगर वृद्धि कहे तो 6.1% वार्षिक वृद्धि के आधार पे। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम यानी WCCF वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो WCCF में कौन सा शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है? कौन? वो है बेंगलुरु। आगे, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर है केरल में। ठीक है, केरल में स्थापित किया जाएगा ये। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क कहाँ है? नोएडा में है, और ये इसका नाम है वेदवन पार्क। तो भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेदवन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 78 में की गई है। लो जी, सेक्टर भी आ गया। सेक्टर है 78। देखो, यह है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कमल की किस्म नमो 8। इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें क्वेश्चन यही आ सकता है कि नमो 8 किसकी किस्म है? ऑप्शन में दे देगा आपको गेहूं की, धान की, चावल की, कमल की, गुलाब की। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? कमल। तो नमो 8 कमल की किस्म है। आगे, असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजहा कोथा अभियान शुरू किया है। तो क्वेश्चन यहाँ से यही बनेगा, गजहा कोथा अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो जी असम से रिलेटेड है। ओके, तो यह गजहा कोथा अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो असम ने किया है। हाल ही में तेलंगाना में हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के एन्नी के पल्ली गाँव में जैन तीर्थंकर की मूर्तियों तथा शिलालेखों वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। कहाँ मिले हैं ये? तेलंगाना में मिले हैं। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी ज़ेर्डन बेबलर को देखा गया। तो ज़ेर्डन बेबलर को कहाँ देखा गया है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय
नेशनल पार्क है दुधवा, यहाँ पे ही टाइगर रिजर्व है, तो दुधवा टाइगर रिजर्व में जॉर्डन बेबलर। आगे चलते हैं यूएई अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात यानी संयुक्त अरब अमीरात विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेज़बानी करेगा। तो 2025 में करेगा यूएई संयुक्त अरब अमीरात। आगे चलते हैं मिज़ोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति। छिपकली से तो मुझे बहुत डर लगता है। छिपकली, आई हेट छिपकली। उड़ने वाली भी आ गई, भगवान। उड़ने वाली छिपकली ये है गेको मेजोरमेंसिस। क्या नाम है ये? गेको मेजोरमेंसिस। नाम भी कितना अजीब है। मेघालय के गुफा में मेंढक की एक नई प्रजाति ओमोलोप्सु सिजु खोजी गई है। तो इनमें आपको क्या याद रखना है, बस ये देख लो, गेको मेजोरमेंसिस किसकी प्रजाति है? छिपकली की। और ओमोलोप्सु सिजु किसकी प्रजाति है जी? मेंढक की। ठीक है, आगे चलते हैं। खोजकर्ताओं की एक समूह ने केरल में अक्कुलम और वेम्बनाड झीलों के किनारों से तितली की नई प्रजाति खोजी है। इससे आगे का पार्ट कल आएगा। अब देख लेते हैं करंट के कुछ क्वेश्चंस। तो आज हम 23 क्वेश्चंस करने वाले हैं करंट के। तो चलिए शुरू हो जाइए। तो पहला क्वेश्चन है 75वें गणतंत्र समारोह जो 2024 में हुआ, इसके अतिथि कौन थे? इससे क्या क्वेश्चन मिलता है कि 2024 में कौन सा गणतंत्र दिवस था हमारा? 75वां। ओके, याद रहेगा 2024 में इस बार 75वां गणतंत्र दिवस था। और इसमें मुख्य अतिथि कौन थे इस बार? इमैनुएल मैक्रों। याद रहेगा इमैनुएल मैक्रों कहाँ के हैं ये? इमैनुएल मैक्रों ये फ्रांस के हैं। और जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की है? इटली की। जो बाइडेन अमेरिका के। और एंथनी अल्बनीज मुझे याद नहीं आ रहे हैं, आई एम सॉरी, इनके ये मुझे याद नहीं आ रहे। इमैनुएल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। आगे चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो जी नीलम शरणम गौर को मिला है। तो अगर आपसे कहे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 इस बार किसको मिला, तो नीलम शरणम गौर को मिला और अंग्रेजी भाषा में मिला, और इनकी पुस्तक है रेक्यूम इन रागा जानकी। आगे चलिए। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023? तो इस बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है हरियाणा ने। नहीं तो मैं तो हर बार सौराष्ट्र देखती आ रही थी, बट इस बार ये बदल दिया, अब के हरियाणा ने बाजी मार ली है। नेक्स्ट, किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 जीता है? मैन वाला यानी मेंस अंडर 19 एशिया कप 2023 बांग्लादेश ने जीता है। 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले IPL इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क। 24 करोड़ में भाई, बल्कि 25 करोड़ हैं ये तो। 25 करोड़ में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? रिजुल मेनी ने। तो याद रख लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब रिजुल मेनी ने जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस लेखक लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? तो पुष्पा भारती को मिला है। तो व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती को, मिस इंडिया USA मिला है रिजुल मेनी को, और अभी क्या पढ़ा था हमने इधर? विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने जीती, और रेक्यूम इन रागा जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये नीलम शरणम गौर को मिला है। तो ये रहा मिस इंडिया USA रिजुल मेनी, और व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती को। नेक्स्ट, किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो नाहिरा अख्तर कहाँ की है? बांग्लादेश की। बस इतना याद रख लो, नाहिरा अख्तर बांग्लादेश की है। आगे, किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर में, महिला तो है नाहिरा अख्तर, और ये है वैसे आप है ना पुरुष क्रिकेटर वगैरह, ये प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ना, रहने ही दो, छोड़ दो इन प्लेयर ऑफ द मंथ को। मैंने तो कभी ये याद नहीं किया, आएगा भी ना क्वेश्चन इनसे तो मैं तो छोड़ के आ जाऊँगी। ये प्लेयर ऑफ द मंथ बड़ा दिमाग ख़राब करते हैं। प्लेयर ऑफ द मंथ हर महीने अलग अलग बन रहे हैं, वो भी पुरुष अलग महिला अलग। इतना सारा कहाँ से याद रखे, इतना दिमाग नहीं है भाई। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी पहला है और पर इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि पहली महिला चिकित्सा अधिकारी की बात हो रही है जो सियाचिन में तैनात हुई है। उनका नाम है गीतिका कौल। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक, तो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कंचन देवी बनी है। इन क्वेश्चंस को चाहे दोबारा या तिबारा आपको देखने पड़े तो ज़रूर देख लीजिएगा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट के हैं, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। अब चलते हैं 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया? तो 1 दिसंबर को किसका आता है स्थापना दिवस? नागालैंड का। वैसे मुझे ये चीज़ करानी पड़ेगी, हर राज्य का स्थापना दिवस तो याद रखना ही पड़ेगा हमें। ये वाली वीडियो मैं अलग से लाने की कोशिश करूँगी कि सभी राज्यों के एक साथ याद हो जाएं कि कब कब इनकी स्थापना, कौन से राज्य की कब कब स्थापना हुई है, ये सारी एक साथ हो जाएं। पीछे भी हमने साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 देखा था, पर वो था अंग्रेजी भाषा में, बट ये है हिंदी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में किसको मिला था पीछे हमने? उनका नाम था नीलम शरण गौर, उनको अंग्रेजी भाषा में मिला, और जबकि हिंदी भाषा में मिला है संजीव को। ओके, तो संजीव को मिला है हिंदी भाषा में, और इनकी किस कृति के लिए? मुझे पहचानो के लिए। आगे, भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप कौन बनी है? सहायक डी कैंप ADC, तो जी ये बनी है मनीषा पाढ़ी। आगे, 1 दिसंबर को BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 59वां।
और 1 दिसंबर को भी नागालैंड ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया था। 1 दिसंबर को नागालैंड का भी आता है और BSF का भी आता है, दोनों ही। वेरी गुड। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी? वाओ, भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर, वाह, दिशा नाइक बनी है। वेरी नाइस, महिलाओं ने तो नाम कर रखा है। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता? तो बताइए किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो जी इटली ने जीता है। डेविस में दिया जाता है तो टेनिस में दिया जाता है, ये लिख रहा। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि डेविस कप किस खेल में दिया जाता है? तो डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है, टेनिस में दिया जाता है और इस बार जीता है इटली देश ने। इटली की राजधानी कमेंट सेक्शन में बताओ, चलो जल्दी, इटली की राजधानी क्या है? अब देखिए, किस देश के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा के रूप में घोषित किया गया? भाई वाह, अब तक 7 अजूबे थे, 8वां है अंकोर वाट मंदिर, जो कि कंबोडिया में है। कंबोडिया की भी राजधानी बताइए। मैंने आपको इन सब की राजधानी याद कराई हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कंबोडिया की क्या राजधानी है। 26 नवंबर NCC का कौन सा स्थापना दिवस? तो NCC का कब होता है? 26 नवंबर को होता है और यह है इसका 75वां स्थापना दिवस। अब स्थापना दिवस आप याद रखो ना रखो, बट इनकी डेट जरूर याद रख लो कि NCC की है 26 नवंबर को, BSF की क्या थी? 1 दिसंबर को थी। आगे बस ये लास्ट रहे हैं कुछ क्वेश्चंस। किस देश की टेनिस टीम, अरे ये तो अभी क्या था, डेविस कप टेनिस से रिलेटेड और इटली ने जीता है। और अंकोर वाट मंदिर है कंबोडिया में, कंबोडिया की राजधानी आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। और 26 नवंबर को NCC का स्थापना दिवस होता है और इस बार मनाया गया है 75वां। आगे चलते हैं, किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया? तो अपना भारत, अपने प्यारे भारत को इस बार चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में? तो गल्फ ऑफ अडेन, ये अडेन लिख रहा है ना, अडेन इंग्लिश में कह रहा है, ये गल्फ ऑफ अडेन। आपको मैं हिंदी में बता दूं, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी सुनी होगी ना, अदन हिंदी में बोलते हैं अदन, अदन की खाड़ी, उसमें नौसेना ने स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है। ओके, अदन की खाड़ी। अच्छा, कमेंट में बताओ आपकी अदन की खाड़ी किस किस को जोड़ती है? कमेंट में ज़रूर बताना है। कभी ये सोचते रहो कि हाँ ये बोल रही है ऐसी चले जाएँ, निकल ऐसी बस वीडियो देख के निकल जाएँ। जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उनका आंसर दो, तभी पता चलेगा हम कितने पानी में हैं, ठीक है। अदन की खाड़ी किसको जोड़ती है और किस किस को अलग करती है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देकर जाना। आगे लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं अब आपके। यह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो जी ये तमिलनाडु में होंगे आयोजित। खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु में, नहीं लास्ट। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होंगे? तमिलनाडु में। आज हमने 22 क्वेश्चन ही किए हैं, तो अब हम कल को भी करेंगे इसी तरह 20 या 22 क्वेश्चंस। आपको आज की वीडियो ये कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाय बाय।